श्रीमद् भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण व्यास जी करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवत में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। श्रवणम, श्रवण का मतलब है सुनना। क्या सुनना? कहा कथा सुनना, भगवत चर्चा सुनना। पहली भक्ति है श्रवण, दूसरी भक्ति है कीर्तन, तीसरी भक्ति है स्मरण। स्मरण मतलब भगवान को याद करना। चौथी भक्ति है पाद सेवन, भगवान के चरणों को धोकर के उस जल को पी लेना। पांचवी भक्ति है अर्चन। अर्चन मतलब स्नान कराओ, फिर वस्त्र पहनाओ, फिर तिलक चंदन लगाओ। वंदनम, वंदना करना। दास्यम, सेवा करना। सख्य, भगवान को अपना सखा मान लेना। और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन, अंतःकरण, आत्मा से परमात्मा को पुकारना। ऐसे भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी 9 भक्तियों का निरूपण करते हैं। 9 प्रकार की भक्ति रामचरितमानस में भी बताई गई। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव मोहिमय सब जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखिए पर दोषा, नवम सरल मोहि सब छलहीना, मम भरोस ही हरस नदी। इस तरह से श्रीमद् भागवत में 9 प्रकार की भक्ति और रामायण में भी 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। भक्ति की बड़ी महिमा बताई गई है, लेकिन आज भक्ति की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। एक बार की बात है, स्वर्गलोक में बैठ कर के देवता भारत देश की तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा। नारद जी के सामने भारत की गुणगाथा गा रहे थे। नारद जी ने सुना, तो नारद जी ने जब सुना कि भारत भूमि तो बड़ी अच्छी है, तो नारद जी का मन भारत भ्रमण और दर्शन करने को हुआ। घूमते 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 नारद जी पृथ्वी पर आए। अब जब नारद जी पृथ्वी पर आए और नारद जी पृथ्वी पर आकर के भ्रमण करने लगे, जो सुना था नारद जी ने वो कुछ नहीं देखा। नारद जी सुन के आए थे कि भारत में हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हैं, भारत में कर्ण जैसे दानी हैं, भारत में अर्जुन जैसे धनुर्धर हैं, भारत में अम्बरीश जैसे भक्त हैं, भारत में सती, सीता, अनुसूया और सावित्री जैसी देवियां हैं। पर नारद जी जब भारत में आए हैं तो नारद जी देखते हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा बराकाकूट भासिना। क्या देखा नारद जी ने? कहा सत्य नहीं है। सुन के आए थे हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी। हरिश्चंद्र के विषय में तो आपने सुना होगा, हरिश्चंद्र की सुनो कहानी, भर आए आंखों में पानी। राजा हरिश्चंद्र एक बार रात में सपना देखते हैं। सपने में क्या देखा कि विश्वामित्र जी आए हैं और सपने में हरिश्चंद्र ने अपना राज्यपाट सब विश्वामित्र जी को दान कर दिया। सुबह हो जैसे हुई
हरिश्चंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे और सोच रहे थे कि अब वो ऋषि आ जाते तो मैं उनको सब कुछ दान में दे देता। अब सपने में हम कुछ देख लें तो जरूरी थोड़ी है कि सपना पूरा करें। सपने में तो लोग पता नहीं क्या क्या देखते हैं, लेकिन हरिश्चंद्र तो हरिश्चंद्र सत्यवादी। अब सपने में देखा है कि विश्वामित्र जी आए और अपना राज्य मैंने दे दिया। सिंहासन पर बैठ के सोच रहे थे कि इतने में विश्वामित्र जी सचमुच आ गए और हरिश्चंद्र से कहते हैं, महाराज क्या रात्रि में स्वप्न देखा है? जी महाराज जी बिल्कुल देखा है। क्या देखा है? कहा यही देखा है कि आप आए हो और मैंने आप अपना सब कुछ आपको दे दिया। तो विश्वामित्र जी ने कहा फिर क्या करना है? देना है। हरिश्चंद्र बोले जब सपना देखा है तो बिल्कुल देना है। तो हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्यपाट विश्वामित्र जी को दे दिया। अपनी पत्नी और अपने पुत्र, पत्नी का नाम है तारा और पुत्र का नाम है रोहित, उनको लेकर के राज्य से निकल पड़ी। तब विश्वामित्र जी ने आवाज लगाई कि हरिश्चंद्र तुम सत्यवादी तो हो, लेकिन इतने बड़े राजा होने के बाद भी ये नहीं जानते कि दान के बाद कुछ दक्षिणा भी दी जाती है। दान अलग है, दक्षिणा अलग है। तो दान तो तुमने कर दिया, दक्षिणा कहाँ है? परीक्षा तो हो रही है। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मेरा तो जो भी था मैंने सब दान ही कर दिया है, पर कुछ समय दो, मैं आपको दक्षिणा भी ला करके दूंगा। और हरिश्चंद्र राज्य से निकल गए। अपनी पत्नी और अपने पुत्र को एक ब्राह्मण के यहाँ काम में लगा दिया और हरिश्चंद्र स्वयं एक चांडाल के यहाँ बिक गए। और कुछ दिनों में दक्षिणा इकट्ठी करके विश्वामित्र जी को दे आए। एक दिन की बात है, राजा हरिश्चंद्र का बेटा रोहित जिन ब्राह्मण की सेवा में था, उनके लिए फूल लेने के लिए बगीचे में गया। जब बगीचे में गया तो एक सर्प ने, काले नाग ने उसको डस लिया, तो वो मर गया, मृत्यु हो गई। और जब उस बेटे की माँ को, मतलब हरिश्चंद्र की पत्नी को ये बात पता चली तो रोते हुए आई, दोनों हाथों से अपने बेटे को उठाया। अब क्या कर सकती थी? उठा करके ले गई स्मशान। अब स्मशान में खड़े थे हरिश्चंद्र, क्योंकि चांडाल के यहाँ बिके थे तो वही काम कर रहे थे। खड़े थे राजा हरिश्चंद्र। पत्नी ने बताया कि हमारा पुत्र मर गया है महाराज, मृत्यु हो गई। दुख तो हुआ। तारा ने कहा कि प्रभु उसका संस्कार, अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है, अंतिम संस्कार करना है, पर इस समय इस स्मशान में मैं काम कर रहा हूं, तो स्मशान के नियमों से बंधा हुआ हूं। ये मेरा पुत्र है, तुम मेरी पत्नी हो, ये जानता हूं, लेकिन इस स्मशान के नियमों से बंधा हूं, इसलिए कुछ कर के रूप में मुझे दे दो। कर मतलब एक प्रकार से टैक्स के रूप में कुछ दे दो, तो तुम्हारे बेटे का संस्कार मैं कर दूंगा। अब कुछ था नहीं माँ के पास, एक साड़ी थी, उसी साड़ी के पल्ले को फाड़ दिया और कर के रूप में दिया कि ये कर है, अब आप जैसे हो इसका संस्कार करें। उस साड़ी के पल्ले को लेकर के हरिश्चंद्र अपने पुत्र का संस्कार करने ही जा रहे हैं, अंतिम संस्कार। चिता पर लिटाया, आग लगाने की जब बारी आई तो उस समय स्वयं भगवान विष्णु वहां पर प्रकट होते हैं और कहते हैं बस बस राजन हरिश्चंद्र, बस तुम अपनी तपस्या में सफल हुए और प्रसन्न होकर के तुम्हारा राज्यपाट तुम्हें वापस देता हूं, साथ ही साथ तुम्हारा पुत्र भी तुम्हें वापस लौटाता हूं। मेरे कहने का मतलब ये है
कि नारद जी सुनकर के आए हैं कि भारत में हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, भारत में कर्ण जैसे दानी, महाभारत के युद्ध में कर्ण खून से लथपथ थे और भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले कि चलो कर्ण की परीक्षा लेने। ठीक है, परीक्षा लेने चल पड़े। साधु वेश में कर्ण से कहा, कर्ण एक रत्ती भर स्वर्ण चाहिए, सोना चाहिए। कर्ण विचार करने लगे कि इस युद्ध भूमि में रत्ती भर सोना कहां से लाऊं। पर कर्ण सोच रहे हैं कि जो आया है वो खाली हाथ नहीं गया। कर्ण को याद आया, जब मैं 3 वर्ष का था, लगभग छोटा था, तो मेरे पिता ने मेरे दांत में सोने की कील लगवाई थी। कर्ण को याद आया कि मेरे दांत में सोने की कील लगी है, इतने घाव हैं, एक घाव और सही। एक पत्थर उठा करके कर्ण ने दांत को तोड़ा, दांत से वो सोने की कील निकाल के साफ करके भगवान कृष्ण के हाथ में रख दी। उस समय भगवान कृष्ण कहते हैं, वाह कर्ण वाह। कहने का मतलब ये है कि इस भारत में हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, कर्ण जैसे दानी, नारद जैसे संत, सती सीता, सावित्री, अनुसूया जैसी पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति देवियों ने जन्म लिया है। नारद जी ने ये सब सुना है और नारद जी सुनकर के जब पृथ्वी में आए तो नारद जी ने देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भासिना। नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। सुन के आए थे हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, पर देखा तो सत्य नहीं है। तपः नास्ति, तपस्या नहीं है। शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है। दया दानम नास्ति, दया भी नहीं है और दान भी नहीं है। बड़े बड़े साधु संत असत्यभाषी और आलसी हो गए हैं, धर्म की ओट में छिप करके अधर्म कमा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नारद जी ने ये देखा, बुरा लगा, आगे बढ़े। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, पुष्कर, प्रयाग आदि समस्त तीर्थ क्षेत्रों का नारद जी ने भ्रमण किया, पर नारद जी को शांति की प्राप्ति नहीं हुई।